एक जंगल में टुनी नाम की एक चिड़िया रहती थी। वो बहुत गरीब थी और बर्गर बेचने का काम करती थी और उसी से अपना गुजारा करती थी। एक दिन की बात है, टुनी चिड़िया बर्गर बेच रही होती है, तभी वहां कालू कौवा आया और उसने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम्हारे बर्गर तो बहुत ही अच्छे होते हैं, पर ये ज्यादा क्यों नहीं बिकते हैं? पता नहीं क्यों मेरे बर्गर ज्यादा नहीं बिकते हैं। शायद मेरी छोटी दुकान है, इस वजह से कोई भी मेरी दुकान से बर्गर लेना पसंद नहीं करता है। अरे ऐसी बात नहीं है, यदि इंसान को अच्छी चीज मिलेगी तो वो हर कहीं से लेगा। तुम ऐसा करो, तुम अपनी दुकान बीच बाजार में लगाओ, इससे तुम्हारी बिक्री ज्यादा होगी। वैसे भी तुमने अपनी दुकान एक कोने में कर रखी हो। हाँ, तुम तो बिल्कुल ठीक कह रहे हो, पर मेरे पास इतने रुपए नहीं हैं जो मैं बाजार का किराया दे पाऊँ। इसीलिए मैं यहाँ पर दुकान लगाई हूँ, क्योंकि तुम्हें तो पता ही है कि बाजार में दुकान लगाने के लिए रुपए देने पड़ते हैं। हाँ, ये तुम ठीक कह रही हो। चलो कोई बात नहीं, तुम यहीं पर अपने बर्गर बेचते रहो, शायद आगे तुम्हारे बर्गर खूब बिकने लगे। और ये कहकर कालू कौवा वहां से चला गया। धीरे धीरे समय गुजरा, पर समय के साथ टुनी चिड़िया की दुकान ज्यादा अच्छी नहीं चल रही थी। दूसरे पंछी बड़ी दुकानों से बर्गर लिया करते थे। ये देखकर टुनी चिड़िया काफी दुखी थी और एक दिन उसने अपने आप से कहा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे मेरी दुकान पर भी पंछी आने लगे, क्योंकि मैं चाहती हूं कि मेरी दुकान अच्छी चले। यदि मेरी दुकान अच्छी चलने लगेगी तो मैं भी अमीर हो जाऊंगी। हे भगवान, तू कोई ना कोई रास्ता दिखा। और ये कहकर वो फिर से बर्गर बेचने में लग गई। तभी वहां से एक पंछी गुजरा जिसका नाम रोहन तोता था, और उसने टुनी चिड़िया से कहा, क्या तुम्हारे पास ब्लैक बर्गर है? मुझे ब्लैक बर्गर खाना है। क्या ब्लैक बर्गर? पर मेरे पास तो है ही नहीं। अच्छा, कोई बात नहीं। और ये कहकर वो वहां से चला गया। रोहन तोता के जाने के बाद टुनी चिड़िया को ब्लैक बर्गर वाली बात अच्छी लग गई और उसने अपने आप से कहा, क्यों ना मैं ब्लैक बर्गर बेचने लगूं, जिससे फिर सभी लोग मुझसे ही बर्गर लेने आएंगे, क्योंकि ये तोता ब्लैक बर्गर को ढूंढ रहा था और यहाँ पर कोई भी इस तरह का बर्गर नहीं बेचता है और ये ग्राहक बढ़ाने का बहुत अच्छा उपाय है। और ये सोचकर अगले दिन से टुनी चिड़िया ब्लैक बर्गर बेचने लगी। जब लोगों ने उसकी दुकान पर ब्लैक बर्गर देखे तो बहुत हैरान हुए और मोंटी कबूतर टुनी चिड़िया के दुकान पर आया और उसने उससे कहा, अरे टुनी चिड़िया, ये काला बर्गर कैसा है? अरे मोंटी कबूतर, ये तो बहुत ही अच्छा है, उसमें बहुत सारे पोषक तत्व हैं। अगर तुम इसको खाओगे तो तुम ज्यादा ताकतवर हो जाओगे। ये सुनकर मोंटी कबूतर बहुत खुश हुआ और उसने काले बर्गर का ऑर्डर दिया। धीरे धीरे टुनी चिड़िया की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी, जिसे देखकर अब टुनी चिड़िया बहुत खुश थी और उसके दुकान पर अब सिर्फ काले बर्गर ही मिला करते थे। और एक दिन जब रोहन तोता उसके दुकान पर वापस आया तो उसने काले बर्गर रखे हुए थे। और टुनी चिड़िया की दुकान पर इतनी ज्यादा भीड़ देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हुआ, क्योंकि जब वो पहली बार आया था तब तो उसकी दुकान पर कोई भी नहीं आता था। और ये देखकर रोहन तोता ने टुनी चिड़िया से कहा, अरे टुनी चिड़िया, तुम्हारी दुकान इतनी ज्यादा कैसे चलने लगी और तुम ये काले बर्गर कब से बेचने लगी? जब से तुमने मुझसे काले बर्गर मांगे थे तभी से मैंने काला बर्गर रखना शुरू कर दिया और इसी वजह से मेरी दुकान इतनी ज्यादा चलने लगी। मुझे बहुत खुशी हुई कि तुम्हारी वजह से मुझे काला बर्गर रखने का आइडिया आया। क्या तुम सच कह रही हो? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा है कि मेरी वजह से तुम्हारी दुकान अच्छी चल रही है। हाँ, तुम बिल्कुल ठीक कह रहे हो और इसी खुशी में मैं तुम्हें आज फ्री में बर्गर खिलाऊंगी। और ये कहकर टुनी चिड़िया ने रोहन तोता को फ्री में बर्गर खिलाया, जिससे रोहन तोता बहुत ज्यादा खुश हुआ। और उसके बाद रोहन तोता ने टुनी चिड़िया से कहा, तुम्हारे बर्गर तो बहुत ही स्वादिष्ट हैं। मुझे खुशी हुई कि तुमने मुझे फ्री में बर्गर खिलाया। अच्छा, अब मैं चलता हूँ और तुम्हारी दुकान अब ऐसी ही चलती रहे। तुम्हारा भी बहुत बहुत धन्यवाद, जो तुमने मुझे उस दिन काले बर्गर का आइडिया दिया और इसी वजह से आज मैं सफल बर्गर वाली बन पाई हूँ। और इसके बाद रोहन तोता वहाँ से चला गया और टुनी चिड़िया भी बहुत खुश हुई। अब टुनी चिड़िया की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी थी और वो सफल बर्गर बेचने वाली बन गई थी और जंगल के सभी पक्षी उसकी दुकान पर
लाइन लगाकर खड़े हुआ करते थे।